नमस्कार दोस्तों। एक बार में एग्ज़ाम पास करना है, ये आपका सिलेबस है। इम्पोर्टेंट ये पार्ट है। हेल्थ इंश्योरेंस से कम 10 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इस पार्ट को ज़रूर देखें। इसके 4 चैप्टर हैं, इनको स्पेशली रीड करें। और मैं हेल्थ को लेके एक अलग से भी वीडियो बनाऊंगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या वीडियो के अंत में आपको दिखाई देगा। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। इसके अलावा और भी कुछ पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके भी साथ में आपको समझाने वाला हूँ। किन परिस्थितियों में पॉलिसी धारक को एक व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ये कह रहा है कि इन केस ऑफ आपने नॉमिनी एक नाबालिग है, तो इस हालत में आपको एक दूसरा जो मेजर होगा अपॉइंटी के रूप में उसकी ज़रूरत होगी। आपने बच्चे को नॉमिनी बना दिया है, तो ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्योंकि आप यदि मेजर हो तो आपने नॉमिनी बना दिया, कोई इशू नहीं, लेकिन बच्चे को नॉमिनी बनाया है तो अपॉइंटी उसका, यदि फादर ने पॉलिसी ली है तो मदर हो सकती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीचे दिया गया कौन सा कथन नामांकन के संबंध में गलत है। नामांकन के संबंध में हम डायरेक्ट आंसर पाते हैं। नॉमिनी का संपूर्ण दावे का पूरा अधिकार होता है, जबकि दूसरे ऑप्शन देखें यदि हम, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। यदि पॉलिसी ऋण के बदले बीमा कंपनी को समुदेशित की गई हो तो पॉलिसी में नामांकन रद्द नहीं हो गया। नामांकन पॉलिसी खरीद के समय बाद में किया जा सकता है, नहीं। पॉलिसी में पृष्ठांकन करके नामांकन को बदला जा सकता है। यहाँ पे 2 बातें मैं बता देना चाहता हूँ। यदि आप हिंदी मीडियम हैं तो आप इंग्लिश मीडियम ज़रूर तो देखें। यहाँ पे साथ साथ में इंग्लिश मीडियम की भी अलग से वीडियो बनाई जा रही है, क्योंकि कई टिपिकल वर्ड है जिनको मुझे भी प्रॉब्लम होती है समझाने में। यहाँ पे असाइनमेंट और आपका नॉमिनेशन, ये टिपिकल वर्ड है जो हिंदी में आपको अलग तरह से मिलेंगे। पॉलिसी के अंतर्गत गारंटीकृत समर्पण मूल्य प्राप्त करने के लिए कानून के अनुसार कब तक के लिए प्रीमियम भुगतान किया जाना चाहिए। यहाँ पर ये कह रहा है, मान लो आप कोई पॉलिसी का समर्पण मतलब सरेंडर करना चाहते हो, तो उसमें पूरा पैसा मिले, उसके लिए आप कितने तक भुगतान करना पड़ेगा। प्रीमियम का कम से कम 3 साल लगातार आपने पॉलिसी चलाई हो। यदि आपकी 3 साल से कम पॉलिसी चली है तो आपको समर्पण मूल्य नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? ये इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने का है ही नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट लो। इंश्योरेंस कस्टमर केयर में आए हो, यदि आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हो तो यहाँ पर सभी चैप्टरों की प्लेलिस्ट बनाई गई है IC 38। आप सर्च मारोगे इंश्योरेंस कस्टमर केयर तो उसमें प्लेलिस्ट है IC 38 ऑल चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। और एजेंट बनने के बाद में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी इन वीडियोज़ की। नए एजेंटों के लिए कौन कौन से वीडियो देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, जिससे कि आपके प्लान क्लियर हो जाए। भाई यहाँ पे देख सकते हो आप। किस पॉलिसी को कब तक बेपगत समझा जाता है अगर रियायती अवधि में भी प्रीमियम भुगतान नहीं किया गया है। बेपगत मतलब कि ग्रेस पीरियड निकल गया इसका। कब पॉलिसी आपकी इंश्योर्ड, आपका इंश्योरेंस उसमें नहीं रहेगा, क्योंकि अलग अलग कंपनियों का ग्रेस पीरियड ऐसे नहीं है कि अलग होगा। सभी कंपनियों का ग्रेस पीरियड, यदि आपका मंथली मोड है तो 15 दिन होगा, यदि आपका क्वार्टरली, हाफली, ईयरली मोड है तो 30 दिन होगा या 31 दिन होगा। महीना 31 का है तो 31 दिन आपके काउंट किए जाएंगे, तो उसके बाद में आपका पॉलिसी बेगत समझा जाएगा। नीचे दिया गया कौन सा कथन बीमा पॉलिसी की रियायत अवधि के संबंध में सही है। रियायत अवधि के मानक सीमा 1 महीने या 31 दिन है। रियायत वही आपका ग्रेस पीरियड कितने दिन का है। देखो क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। ग्रेस पीरियड आपका 30 डेज होगा या 31 दिन होगा, यदि महीने 31 का है तो, यदि मंथली है तो 15 दिन का। ये क्वेश्चन आपको कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। अगर पॉलिसी धारक देय तिथि तक प्रीमियम भुगतान नहीं करता है
और रियायत अवधि के दौरान मर जाता है तो ऐसे में क्या होगा? ग्रेस पीरियड में मरता है वो। ग्रेस पीरियड के बाद मरता है तो अलग कंडीशन है। ग्रेस पीरियड में मिलता है मतलब उसको सब बेनिफिट मिलेंगे। क्लियर? क्योंकि ग्रेस पीरियड का मतलब ये, तो ग्रेस पीरियड कितने दिन का हुआ? 30 डेज का। मैं आपको रटवा दूंगा यदि आपने वीडियो सभी लगातार देखी है तो। 30 दिन का ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर डेथ होती है तो पूरा उसको क्लेम मिलेगा। आंसर देख लेते हैं। ये सेकंड है, बीमा कंपनी दावे के भुगतान करेगी और पिछले बकाया प्रीमियम को माफ़ कर देगी। सब कुछ पूरे बेनिफिट उसको मिलेंगे। व्यक्तिगत पॉलिसी के पुनर्चलन मतलब जो पॉलिसी लैप्स है उसका रिवाइवल के समय नीचे दिए गए कौन से पहलू को बीमा कंपनी द्वारा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है? कोई पॉलिसी, क्वेश्चन को ऐसे समझो, हिंदी आपको थोड़ा सा टिपिकल लगे तो कोई पॉलिसी आपकी लैप्स है उसको रिन्यू करना है, रिवाइव करना है, तो इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको हम देखा जाएगा? पुनर्चलन के समय बीमा करने योग्य स्थिति के साक्ष्य होना चाहिए। यहाँ पर देखो एटमोस्ट गुड फेथ का मामला है कि यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जब पॉलिसी दोबारा से स्टार्ट हो रही है तब वो उस पोजीशन में है, हेल्थ से, फाइनेंस से, मतलब दोबारा से अंडरराइटिंग होगी। ऐसा तो नहीं है कि व्यक्ति बीमार है इसलिए अब पॉलिसी लेना चाहता है तो उसके हेल्थ के आधार पर सब चीज़ें देखी जाएगी कि वो अभी ठीक है। दूसरे ऑप्शनों पे चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वे से मेल नहीं खाएंगे। बीमा पॉलिसी के लिए बीमा अधिनियम 1938 के तहत नामांकन की अनुमति दी गई है। कितना? धारा 39। नीचे दिया गया कौन सा कथन ऐसी पॉलिसी के संबंध में गलत है जिस पर बीमा कंपनी से ऋण लिया गया हो? ऐसी पॉलिसी में बीमा कंपनी के पक्ष में पॉलिसी समूह निर्देशन के कारण नामांकन रद्द हो जाएगा। क्लियर है?